अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। मैं सफदर खान क्यानी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल के वेयर हाउस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या होती है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वेयर हाउस अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और उसके हवाले से पर्टिकुलर यूएस FDA CFR 21 में पार्ट 211 में इसके बारे में काफ़ी डिफाइन किया गया। इस गाइडलाइन में गिवन है कि अगर आप वेयर हाउस मैनेजमेंट करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो किस तरह करते हैं। तो उसको हम कुछ पॉइंट्स उसको डिस्कस करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेयर हाउस के हवाले से। तो वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब भी आप वेयर हाउस की जो मटेरियल रिसीव करते हैं, वेयर हाउस आपको पता है कि वो एरिया जहाँ पे तमाम एरिया का फैक्ट्री की जितनी कंसाइनमेंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, पैकिंग मटेरियल है, वो आपके पास रिसीव होता है। वहीं से फिर वो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट एरिया में जाता है। सबसे पहले कि जब भी कोई वेयर हाउस जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर प्लेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मेंशन हो कि कौन सा आपका क्वारंटाइन एरिया है, कौन सा आपका अप्रूव मटेरियल का एरिया है और कौन सा आपका रिजेक्टेड मटेरियल का एरिया है। मीन्स क्वारंटाइन मटेरियल वो होता है जो भी रिसीव होता है, जो बिफोर टेस्टिंग या जिस कंडीशन में रखा जाता है वो क्वारंटाइन में होता है। टेस्टिंग से पहले एज इस कंडीशन में जो आता है क्वारंटाइन में होता है। अप्रूव्ड एरिया वो एरिया कहलाता है जो आपका मटेरियल आफ्टर टेस्टिंग रिलीज हो जाता है क्वालिटी की तरफ से, तो उसको आप अप्रूव एरिया रखते हैं। और अगर क्वालिटी के एंड से कोई मटेरियल आपके पास रिजेक्ट हो जाता है तो उसको आप रिजेक्टेड एरिया में होता है। ये आपके पास स्पेसिफाइड एरिया डिफाइन होनी चाहिए और इसमें सेग्रीगेशन होनी चाहिए। ये गाइडलाइन आपको ये कहती है। इसके बाद अगर जो भी मटेरियल आप रिसीव करते हैं उसके पास जो एक सिंगल इंडिविजुअल कंटेनर होता है, वो वेयर हाउस की जो मैनेजमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको प्रॉपरली चेक करते हैं, उसकी अपीयरेंस चेक करना, उसकी डैमेज कंडीशन चेक करना कि कहीं से डैमेज तो नहीं है, और उसके ऊपर लेबलिंग चेक करना, सप्लायर के पास से आया है प्रॉपर, किस कंडीशन में आया। ये नंबर वन ये कंडीशन है कि टीम उसको मैनेज करेगी, बाकायदा उसको चेक करेगी। फिर आपके पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए वेयर हाउस के पास कि इसको जो चेकिंग करते हैं पर्टिकुलर एरिया के लिहाज से, उसी अपीयरेंस कंडीशन के लिहाज से, तो वो एक आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपने पास रिकॉर्ड करेंगे वेयर हाउस की टीम। ये इसमें इस गाइडलाइन में डिफाइन है कि आप कैसे उस मटेरियल को मैनेज करेंगे। फिर जो मटेरियल आपने रिसीव किया उसको आप इस क्वारंटाइन एरिया में रखेंगे, वहाँ पे बाकायदा मेजर होना चाहिए और उनमें सेग्रीगेशन होना चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जो भी मटेरियल आप रिसीव कर रहे हैं पर्टिकुलर एरियाज के लिहाज से इतनी स्पेस हो, टॉप में, बॉटम में या हाइट पे आपके पास, कि उनके दरम्यान सेग्रीगेशन हो और इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए कि ये क्वारंटाइन मटेरियल का एरिया है और ये अप्रूव्ड एरिया है और ये रिजेक्टेड मटेरियल है। फिर जो आपके पास एक लेबलिंग कंडीशन डिफाइन हो कि आप जो उसमें रिलीज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से, जो रिलीज होता है आफ्टर, अगर जो क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको चेक करते हैं बिफोर चेकिंग या बिफोर रिलीज, वो एक क्वारंटाइन में जो मटेरियल रहता है उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ही मेंशन होनी चाहिए। फिर अगर क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो वो उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, और क्वालिटी वेयर हाउस के लिहाज से भी जो कंटेनर है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन होना चाहिए, टैग होना चाहिए बाकायदा, वो आपको बताए कि मटेरियल का उसके ऊपर टैग के ऊपर मेंशन हो कि मटेरियल का नेम क्या है और मटेरियल का सोर्स कौन सा था, कहाँ से आया, मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, लॉट क्या है, और स्टोरेज कंडीशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके ऊपर मेंशन हो स्टोरेज कंडीशन क्या है और उसको उसी स्टोरेज कंडीशन में मैनेज करना जरूरी है। वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल के अंदर कि आपकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो वहाँ पे डिफाइन हो एज पर मटेरियल, मटेरियल को एज पर स्टोरेज कंडीशन में वहाँ पे रखा जाए। अगर कुछ कंडीशन मटेरियल ऐसे है जिनको फ्रीजर कंडीशन चाहिए होती है या लो टेम्परेचर चाहिए होता है, लेस देन 10 डिग्री चाहिए होता है, तो उनके लिए भी मैनेजमेंट आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेस की कि आपको इस एरिया में इसको रखना है। ये वेयर हाउस की मैनेजमेंट का तरीकाकार है। फिर एक दूसरी चीज़ आपके पास वेयर हाउस के अंदर रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी कि आपके पास एक सैम्पलिंग बूथ होना चाहिए, और जहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल जब सैंपल के लिए क्वालिटी कंट्रोल के एंड से आएगा तो वहाँ पे वो सैंपल किया जाएगा। वो रूम जो है बाकायदा आइसोलेटेड रूम हो जिसको हम सैम्पलिंग रूम कहते हैं। फिर डिस्पेंसिंग एरिया का अलग है, उसका रूम अलग होना चाहिए जहाँ पे मटेरियल प्रोडक्शन के लिए डिस्पेंस होता है। यानी एक रूम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप सैम्पलिंग करते हैं बाकायदा, जो मटेरियल चाहे क्वालिटी के एंड से सैंपल हो या अगर प्रोडक्शन के लिए डिस्पेंसिंग का भी जा रहा तो भी सैम्पलिंग हो सकती है, लेकिन मेनली सैम्पलिंग बूथ कहलाता है, वो सैम्पलिंग एरिया कहलाता है। उस एरिया में हमेशा रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग की जाएगी। फिर एक डिस्पेंसिंग रूम अलग होता है, तो ये वो रूम है जहाँ पे प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना मटेरियल डिस्पेंस होता है वो रूम का होना भी बहुत ज़रूरी है वेयर हाउस की मैनेजमेंट के लिए।
वेयर हाउस की मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए ये 2 रूम्स का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, और उन पे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मेंटेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन पे हीपा रिक्वायर्ड है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, जो उनकी क्लीन की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। फिर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब भी अगर कोई वेयर हाउस का जो मटेरियल अगर सैंपल होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो उसकी सैम्पलिंग करते हैं या वेयर हाउस के लोग उसकी सैम्पलिंग करते हैं, तो उसके बाद आपके पास बाकायदा एक डॉक्यूमेंट वेयर हाउस के बाद चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसमें वो बाकायदा एंट्री करेंगे कि ये मटेरियल सैंपल किया गया, इसकी क्वांटिटी ये थी, इसका सोर्स ये था, इसका मटेरियल ये था, इसका टाइम ये था। ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट और एसओपी आपके पास होना ज़रूरी है कि जब आप सैंपल करेंगे तो उसको वेयर हाउस के रिकॉर्ड पर लेके आते हैं, तो आप वहाँ टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा मटेरियल सैंपल किया है उसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जहाँ पे आप एंट्री करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ हो गई। फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आपके पास लेवल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यानी जो आपके पास लेवल्स हैं वो कंटेनर के ऊपर मेंशन होने चाहिए। अगर क्वारंटाइन एरिया का मटेरियल है, अगर वो सैंपल हुआ है, तो उसके ऊपर आप येलो कलर का लेवल लगा होना चाहिए क्वालिटी के एंड से, और वो उस तक क्वारंटाइन में रहता है जब तक वो अंडर टेस्टिंग रहता है। और अगर बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज में अंडर टेस्ट का लेवल भी होता है जो भी ब्लू कलर का होता है, अगर वो भी लगाया जाए तो वेल एंड गुड। तो ये दोनों लेवल होने चाहिए आपके पास। अगर मटेरियल क्वारंटाइन एरिया में है और उसका सैंपल हो जाता है, तो उस पर येलो कलर का लेवल और ग्रीन ब्लू कलर का लेवल मेंशन होना चाहिए क्वालिटी के एंड से, कि ये शो करे, इंडिकेट करे कि ये कंटेनर जो है सैंपल हुआ है क्वालिटी के कंट्रोल के एंड से, और अंदर अंडर टेस्ट है। ब्लू वाला शो कर रहा होता है अंडर टेस्ट। लेकिन जैसे ही वो रिलीज हो जाए क्वालिटी के एंड से, तो उसके पर आपका ग्रीन लेवल लग जाना चाहिए, और वो फिर क्वारंटाइन एरिया से अप्रूव एरिया में आ जाएगा। इसके लिए प्रॉपर स्पेस आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर वही मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल के एंड से रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर आपका रेड कलर का लेवल क्वालिटी कंट्रोल के एंड से लगेगा, और वो रिजेक्शन के एरिया में चला जाएगा। आपके पास वेयर हाउस के अंदर एक पर्टिकुलर रिजेक्टेड एरिया होना चाहिए जहाँ पे मटेरियल आपका रिजेक्ट हो जाए, तो वहाँ चला जाता है। ये लेबलिंग की जो कलर इंडिकेशन है ये लाजमी मेंशन होनी चाहिए, वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है, और ये क्वालिटी के एंड से प्रोवाइडेड है कि अगर क्वालिटी इसमें इन्वॉल्व है, डेफिनेटली क्वालिटी सैंपल करता है, तो इन चीज़ों को वहाँ मेंशन करेगी कि अगर मटेरियल रिजेक्ट हो गया है तो क्या कंडीशन लगानी है, और फेल हो गया या पास हो गया, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए वहाँ पे। फिर आपके पास स्टाफ जो है वहाँ का क्वालिटी कंट्रोल का, और बाकायदा ट्रेन हो इस हवाले से, सैम्पलिंग के हवाले से। फिर आपके पास सैम्पलिंग की एक प्रॉपर एसओपी डिफाइन हो कि किस क्राइटेरिया के तहत सैंपल किया जाएगा, और सैंपल करने के लिए कौन कौन से एरिया है। और जो बाकायदा मैंने आपको कहा था कि सैम्पलिंग बूथ का जो एरिया है वो डेफिनेटली सिर्फ सैम्पलिंग के लिए होता है। जब भी आप सैंपल करेंगे अंडर लेमिनार, अंडर सैम्पलिंग एरिया में आप लेकर कंटेनर को करते, किसी क्वारंटाइन एरिया में सैंपलिंग खोलना एज पर गाइडलाइन के नहीं है। गाइडलाइन आपको यही कहती है कि सैंपलिंग जब भी आप करते हैं तो उसको आप सैंपलिंग बूथ के एरिया में जाएंगे। तो इसलिए वेयर हाउस के मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि वेयर हाउस के अंदर एक सैंपलिंग बूथ का एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वेयर हाउस के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें थी, ये सिलेक्टेड चीज़ें हमने इसको आज डिस्कस की इस वीडियो को देखते हुए इंशाल्लाह। तो फिर नेक्स्ट किसी और टेक्निकल बात को डिस्कस करेंगे। तो इसको अब यहाँ थोड़ा सा क्लोज करते हैं कि वेयर हाउस मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, वेयर हाउस के मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस की क्या रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस की कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, और किस तरह मटेरियल रिसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वेयर हाउस के लिए रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, आते हैं फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।